अस्सलाम वालेकुम। बुरका जर्नलिस्ट के साथ मैं हूं साबिहा शेख। इस वक्त मैं मौजूद हूं डेरा इस्माइल खान ईदगाह कला मदरसे में, जहां पर प्लांटेशन ड्राइव होने जा रही है अलमिद्रार और साथ ही साथ अलखिदमत फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से। यहाँ पर ना सिर्फ लड़कों और मर्दों ने बल्कि साथ ही साथ बहुत सारी लड़कियों और ख़वातीन ने भी भरपूर हिस्सा लिया है। हम चलेंगे और उनसे बात करेंगे कि उन्होंने क्यों इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की और क्यों ये महसूस किया कि प्लांटेशन जो है वो आजकल के वक्त की अहम ज़रूरत है। आज हमारा जो ये प्लांटेशन ड्राइव का एक दिन का हम लोगों ने तकरीब मुनक्किद किया। इसका मकसद यही था कि जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि माहौल में इस वक्त बढ़ती हुई आलूदगी की वजह से, बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी और ये जो हमारे घरेलू जो है ना रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसका असरात हमारे जंगलात पे पड़ा है, इसका असरात हमारे ग्लेशियर्स पे पड़ा है, जिसकी वजह से आज आपने देखा है कि केपी सबसे ज़्यादा जो हमारा इलाका है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। हम लोग इस चीज़ की परवाह ही नहीं करते कि हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो किस तरह से हमारे माहौल पे असरअंदाज करिए। अगर आज हमने इस चीज़ का स्टेप नहीं लेंगे तो अपकमिंग हमारी जनरेशन इस चीज़ पे अफेक्ट होंगी। और इस टाइम पर 7.1 मिलियन जो लोग हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में इंडेंजर्ड है। इस मीन्स कि अगर हम लोगों ने अभी से ही इस चीज़ पर स्टेप ना लिया तो 7 मिलियन जो हमारे पास लोग हैं पाकिस्तान में वो माहौलियाती आलूदगी की वजह से अपनी जान गंवा देंगे। और मैं अलमिद्रार इंस्टीट्यूट डेरा इस्माइल खान चैप्टर को लीड करता हूँ। हमारा इदारा पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों के अंदर वेलफेयर के कामों के अंदर मुंसलिक है, जिस तरह के कराची हो गया, सारा सिंध हो गया और इसके अलावा पंजाब और KPK और बलूचिस्तान। KPK सेक्शन को मैं लीड करता हूँ। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की ड्राइव्स होती रहती हैं, जिस तरह राशन ड्राइव्स हो गई, रमज़ान ड्राइव्स हो गई। इसके अलावा ईद की हमारी बड़ी ईद पर कुर्बानी की ड्राइव्स होती हैं। इस तरह की हमारी प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं। पानी के जो होते हैं वाटर प्लांट्स होते हैं वो लोगों को इंस्टॉल करके देते हैं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके देते हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं डेरा इस्माइल खान के अंदर, ईदगाह कलां के अंदर, जहाँ पर हमारी प्लांटेशन ड्राइव हो रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो किसी दूसरे बंदे को नफ़ा पहुँचाए। और प्लांट्स हमारी यहाँ इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की पोल्यूशन हो गई और दीगर जितने भी मसाइल हैं उनके अंदर शजरकारी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जिस तरह के सैलाब हो गया, पहाड़ दरख्त जो है सैलाब वगैरह को रोकते हैं। इसके अलावा मज़ीद और चीज़ें, ऑक्सीजन वगैरह हो गई, हर चीज़ के ऊपर प्लांटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वजह से आज हम डेरा इस्माइल खान के अंदर ईदगाह कलां के अंदर जो है वो ये प्लांटेशन ड्राइव करें, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत थी। लोग ईद नमाज़ के लिए इकट्ठा होते हैं, जुमा नमाज़ के लिए इकट्ठा होते हैं, तो किसी किस्म की भी कोई सायादार जगह नहीं मौजूद, लोगों को टेंट लगाने पड़ जाते हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम जो है वो यहाँ पर प्लांट्स लगाएँ ताकि वो कुछ अरसे के बाद जो है वो दरख्त बन जाएँ और लोगों को उससे फ़ायदा हो। तो बेसिकली इस प्लांटेशन ड्राइव का मकसद ये था कि हम बच्चों और ख़वातीन को इस एक्टिविटी में एंगेज करें कि हमें क्यों पौधे लगाने चाहिए और इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। एंड सबसे ज़्यादा जो हमने आगाही जिसके ऊपर देनी थी वो ये थी कि सिर्फ पौधे लगाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको कटने से भी बचाना है और कैसे हम टिम्बर माफिया के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा सकते हैं। सबसे ज़रूरी हमें पानी के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, यानी कि जो हम पानी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल के वक्त उसको ज़ाया करते हैं, इस चीज़ से हमें बचना चाहिए। और प्लास्टिक के यूज़ से हमें थोड़ा सा मतलब गुरेज करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम थोड़ा ट्रेडिशनल वे जो हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनके तरीक़ों पे हमें चाहिए कि हमारी जनरेशन उस पर फोकस करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर मर्दों, ख़वातीन और बच्चों का भी यही कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना सिर्फ डेरा इस्माइल खान बल्कि पूरा मुल्क और साथ ही साथ पूरी दुनिया इस वक्त लपेट में है और बहुत सारी बारिशें, बहुत ज़्यादा सैलाब और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्मी से हम लोग मुतासर हो रहे हैं। इसलिए ये वक्त की अहम ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ और पौधों का जो कटाव है उस पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। आज के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। दूसरी रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।